पाकिस्तान के डीजीएसपीआर चीफ मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बात है इस वक्त पाकिस्तान है सेकंड मोस्ट अफेक्टेड कंट्री इन द वर्ल्ड। बंदूक पकड़ने वाले के क्या हकूक होते हैं? बंदूक पकड़ने वाले का कोई हकूक नहीं होता। हकूक उनके होते हैं जो पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनली बैठे हों। इंडिया अपने इंग्लिश मीडिया के जरिए सब कुछ कर रहा है। दुनिया ने देखना हो पाकिस्तान को, वो इंडिया को खोलते हैं, वो पाकिस्तान को नहीं खोलते। भाई साहब 100% स्ट्राइक करना चाहिए था। मैसेज जाता इन द हीट ऑफ द मोमेंट, मैसेज जाता नेक्स्ट टाइम अगर पाकिस्तान में किसी दहशतगर्द ने ऐसे किया तो उसको उधर हमला करके मारा जाएगा। पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान के एक सूबे के नायब गवर्नर का बेटा पाकिस्तान में जो है वो टीटीपी के हमायती था। कहते हैं अमेरिका को हम कुछ नहीं कहेंगे, हम यूरोप को कुछ नहीं कहेंगे, हाँ पाकिस्तानियों को नहीं छोड़ेंगे, ईरानियों को नहीं छोड़ेंगे, रशियन पे हमले करेंगे, सब पे हमले करेंगे। निकालें इनको जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। अफगानी क्यों बैठे हुए हैं? इंडिया के साथ आपने बॉर्डर बंद कर दिए हैं, हमने जहां पे कारोबार भी है, जो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, बॉर्डर बंद। तालिबान जो अपनी बेटियों को तालीम नहीं देते, बच्चियों को स्कूलों नहीं भेजते, इनके साथ बॉर्डर खोले हुए हमने। जो भी पाक अफगान बॉर्डर पे आएगा हम ऊपर से ड्रोन मारेंगे। सैल्यूट करें अपने एसएसजी वालों को जिन्होंने वहां पे अंदर घुस के टुक देम आउट। आसान काम नहीं होता। और हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कब बोलेंगे, कब बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में? हमारे लीडर्स को एक बड़ा शौक है ये कहने का, हमने ये प्रोजेक्ट चला दिया, वो प्रोजेक्ट। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर आज पाकिस्तान के डीजीएसपीआर मिलिट्री के जो स्पोक्स पर्सन और चीफ मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और बात क्या है? बात है इस वक्त पाकिस्तान है सेकंड मोस्ट अफेक्टेड कंट्री इन द वर्ल्ड। ये डाटा जो है ये मेरा नहीं है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स कह रही है कि 2025 में ये डाटा जो उन्होंने जारी किया, सेकंड मोस्ट अफेक्टेड कंट्री इन द वर्ल्ड। पहले हमारे पास ये पोजीशन चौथे नंबर पे थी, ये अब हमारे पास दूसरे नंबर पे हम आ गए हैं। ये तो जारी बात है, हमारे वो जिसे कहते हैं ना, बड़ी बड़ी तरक्की की है पाकिस्तान। और ये 45% जो इंक्रीज हुआ है टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज में। और आपको पता है कि 2023 में 748 डेथ्स थी पाकिस्तान में, और 2024 में ये 1081 हो गई हैं। तो ये कोई मजाक नहीं है। पाकिस्तान को दो किस्म की दहशतगर्दी जो है उससे मुतासर हो रहा है। पहली बात, पाकिस्तान मुतासर हो रहा है एथनिक बेस्ड मिलिटेंट, जिन्हें बलोच मिलिटेंट्स कहते हैं, जिन्हें सिंधी द्वेष, जिन्हें ब्रास के नाम से हमने पहले भी डिस्कस किया। सो बलोच मिलिटेंट्स, बलोच में हर बलोच दहशतगर्द नहीं है, हर सिंधी दहशतगर्द नहीं है, हर पंजाबी दहशतगर्द नहीं है, हर के पख्तून दहशतगर्द नहीं है। ये बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है बिकॉज ये बलोच आइडेंटिटी की बात करते हैं। ये कहते हैं हमारी आइडेंटिटी, हम बलोच हैं, बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच रिपब्लिकन आर्मी, ये हम उनकी बात कर रहे हैं। ये दहशतगर्दी करा रहे हैं। और कहाँ? खैबर पख्तूनख्वा एंड अफगानिस्तान, उधर बलोचिस्तान। और वो कहाँ पे हैं? इस चीज को जरा समझिएगा। वो कहाँ पे हैं जनाब? वो सारे के सारे जो जिसे कहते हैं ना, लोग जो हैं वो मौजूद हैं। कहाँ पे मौजूद हैं? अफगानिस्तान में। जारी बात है। आप देखें, वो कहते हैं जी हम तो बलोच हैं, अब बलोचों की कोई वैल्यूज होती हैं, बलोचों की कोई वैल्यूज होती हैं, बलोचों की वैल्यूज हैं। बलोचों की वैल्यूज ये नहीं है कि आप अनआर्म्ड लोगों पे हमला कर देते हैं। आप अपने आप को बलोच कहते हैं ना, आप बड़े ट्राइबल हैं। हाउ कैन यू डू दिस? ठीक है ना जी, हाउ कैन यू डू दिस? अब इस चीज को देखें कि आप ये इस तरह कर कैसे सकते हैं, आप ये कर कैसे सकते हैं। ठीक है। सो मुझे ऐसे लगता है, मुझे ऐसे लगता है, जो मैं चीज समझता हूं या जो मैंने चीज जानी है, और वो ये है कि हम राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। हम किस लिए लड़ रहे हैं? राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है जी। कब तक राइट्स के लिए लड़ेंगे? मुझे नहीं इस चीज की समझ, मुझे नहीं इस चीज की समझ कि कब तक ये राइट्स के लिए लड़ेंगे। ठीक है। क्योंकि ये इनका तो काम ही ये है। ये तो अब वो जैसे कहते हैं ना, एथनिक प्रोफाइलिंग करते हैं, पख्तूनों को मारते हैं, पंजाबियों को मारते हैं, ये सिंधियों को मारते हैं, जो बलोचिस्तान में जाएगा उसको मार देंगे। भाई क्यों मारेंगे? भाई हमारे हकूक दो। कौन से हकूक दो? आपने बंदूकें पकड़ी हैं, कौन से? बंदूक पकड़ने वाले के क्या हकूक होते हैं? बंदूक पकड़ने वाले का कोई हकूक नहीं होता। हकूक उनके होते हैं जो पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनली, जिसे कहते हैं ना, बैठे हों, जिनके 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 राइट्स ये हैं,
कि वो उनको अवाम अवाम समझते हैं ना आप, अवाम को, जो अवाम है, नहत्ती अवाम, जिसके पास समझ लें कि जिसे वो कहते हैं ना जो बेयारो मददगार है, जो सिर्फ ये कहती है मुझे रियासत बचाए, उसके हकूक होते हैं। अब ये देखें, वो जी, मैं अब फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा जी कि मीडिया, इंडियन मीडिया ने ये कर दिया। ओ भाई, इंडियन मीडिया ने यही करना और क्या करना है? इंडियन मीडिया ने क्या पाकिस्तान की अच्छी स्टोरी सुनानी है? आप इंडियन मीडिया, आप अपने मीडिया को लॉन्च करें ना। आप अपने, देखिए हमारे लोगों को तो इंग्लिश में ट्वीट करनी नहीं आती। इंग्लिश, इंडिया का तो इंग्लिश मीडिया है, इंडिया का तो इंग्लिश मीडिया है। इंडिया अपने इंग्लिश मीडिया के जरिए सब कुछ कर रहा है। इंडिया अपने इंग्लिश मीडिया से सब कुछ कर रहा है। वो जब दुनिया ने देखना हो पाकिस्तान को, वो इंडिया को खोलते हैं, वो पाकिस्तान को नहीं खोलते भाई साहब, वो पाकिस्तान को नहीं खोलते, वो इंडिया को खोलते हैं। अब मुझे ये बताएं, अब मुझे ये बताएं कि दुनिया जब फोन ही इंडिया को करेगी, क्योंकि उन्होंने पता है पाकिस्तान के बारे में कुछ देखना है तो जाओ इंडिया, जाओ इंडिया, क्योंकि पाकिस्तानी तो बोलते ही उर्दू में है। तो उन्होंने फिर इंग्लिश टीवी लगाने ना, पाकिस्तान की टीवी पे क्या होगा, उर्दू में खबरें होंगी। तो इंडिया जो है वो जिसे कहते हैं ना, इन चीजों में है, अंग्रेजी, भाई साहब अंग्रेजी, अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी समझते हैं। बात समझ रहे हैं आप? अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी समझते हैं, उनका तो यह तरीका कार है। हमारा क्या है, हम उर्दू बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, हम इन चीजों में हैं। तो वो दुनिया ने इंडियन मीडिया को समझना है ना भाई साहब, दुनिया ने इंडियन मीडिया को समझना है, इंडियन मीडिया से बात करनी है। अब मुझे ये बताएं, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जी, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, और भाई हम दुनिया में आज भी पाकिस्तान में हमला हो रहा है। क्या किया हमने अफगानिस्तान का? कुछ भी नहीं किया। अरबों डॉलर बलोचिस्तान, अफगानिस्तान पे मैं बात भी आता हूं। ये जो कल मैं बरखा दत्त साहबा के शो में था, तो वहां पे जनरल अता हसनैन ने एक बात की, मैं उसको जरा करता हूं। जनरल साहब ने ये कहा जी कि पाकिस्तान को बलोचिस्तान में फंड्स देने चाहिए और मिलिट्री के और पर्सपेक्टिव से, उन्होंने सही कहा। ऑब्वियसली ही इज अ सोल्जर, बट उन्होंने सही बात की कि उन्होंने अच्छी एडवाइस दी पाकिस्तान को। लेकिन मैं जनरल साहब को बताया, मैंने कल वाले शो में भी बताया, मेरे ट्विटर पे पड़ा हुआ है, जो बरखा दत्त साहबा के शो में मैंने बात की। मैंने क्या कहा? मैंने कहा जनरल साहब, चाइना ने जो अरबों डॉलर लगाए हैं, वो किधर लगाए हैं? वो बलोचिस्तान में लगाए हैं। मैंने जनरल साहब को बताया, जनरल अता को हसनैन को बताया कि जो पाकिस्तान का जो नेशनल फाइनेंस कमीशन है, उसके तहत फिजिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है ऑलरेडी बलोचिस्तान के लोगों के पास है। एजुकेशन, हेल्थ, वट एवर देर इज गोइंग, वो बलोचिस्तान को जा रहा है। क्यों जा रहा है? 43% पॉपुलेशन है, 43% टेरिटरी है, 6% पॉपुलेशन है। 43% टेरिटरी, 6% पॉपुलेशन। वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बहुत कम चीजें देते होंगे इन शेप ऑफ टैक्सेस, लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जॉब है कि जो टैक्स इकट्ठा होता है इसको इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट करना, वो पाकिस्तान कर रहा है। अरबों डॉलर भी वहां पे जा रहे हैं, चाइनीज ने लगाए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना, सब कुछ बना, वो फिर भी चीखे मारते हैं, वो साइजेबल सेक्शन चीखे मारता है। अब वो इतनी बातें हुई, इतनी बातें, नाराज बलोच, नाराज बलोच, नाराज बलोच। भाई नाराज तो आप तब हो, तो अब आप उसका, जिसे कहना कि आपको किसी ने चक्की में डाला हो, पंजाबी नहीं नाराज? क्या पाकिस्तान के साहिवाल के अंदर, पंजाब में डीजी खान के अंदर, या बाकी सूबों के अंदर कोई लाहौर जितनी डेवलपमेंट है? क्या जितनी इस्लामाबाद में डेवलपमेंट है, इस्लामाबाद से बाहर चले जाए 50 किलोमीटर, उतनी डेवलपमेंट है? कराची के बाहर चले जाए तो उतनी डेवलपमेंट है जितनी कराची में है? ये क्या बात हुई? हम तो, वो जिसे कहते हैं ना, ये सारे का सारा जो मसला है इसको समझें। वो जी हैंडलर्स अफगानिस्तान में बैठे हैं, हमारे सरकारी लोगों ने आज ये बात की। भाई पाकिस्तान ने हमला क्यों नहीं किया उन हैंडलर्स के ऊपर? स्ट्राइक कर देते, उड़ाते एयरफोर्स को, स्ट्राइक मारते वहां पे जहां पे आपको अगर पता चल रहा था। क्यों नहीं स्ट्राइक किया आपने? 100% स्ट्राइक करना चाहिए था। मैसेज जाता इन द हीट ऑफ द मोमेंट, मैसेज जाता कि नेक्स्ट टाइम अगर पाकिस्तान में किसी दहशतगर्द ने ऐसे किया तो उसको उधर हमला करके मारा जाएगा।
ये याद रखें, हमला करके मारा जाएगा। अब देखें इस चीज को कि वो जी वहां पे बैठे हुए हैं, हमने उनके टेलीफोन, मैं तो इस चीज को देखता हूं कोई माफी नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान के एक सूबे के नायब गवर्नर का बेटा पाकिस्तान में जो है वो टीटीपी के हमायती था। अब मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान इस चीज में कुछ नहीं कर सकता? अफगानिस्तान ये तो बड़ा करता है कि अफगानिस्तान ये कहता है जनाब वो तो हम तो अमेरिका को कुछ नहीं कहेंगे, हाँ पाकिस्तानियों को छोड़ेंगे नहीं, ईरानियों को छोड़ेंगे नहीं, रशियन को छोड़ेंगे नहीं, वो ये कहते हैं। दिस इज व्हाट दे से। वो ये कहते हैं अमेरिका को हम कुछ नहीं कहेंगे, हम यूरोप को कुछ नहीं कहेंगे, हाँ पाकिस्तानियों को नहीं छोड़ेंगे, ईरानियों को नहीं छोड़ेंगे, रशियन पे हमले करेंगे, सब पे हमले करेंगे। रशियन पे इस्लामिक स्टेट हमला करता, तालिबान नहीं करती। पाकिस्तान को ढूंढा हुआ अफगान तालिबान ने, निकाले इनको जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। अफगानी क्यों बैठे हुए हैं, क्या करते हैं ये यहाँ पे? इनको पता लगे यार अगर इंडिया के साथ आपने बॉर्डर बंद कर दिए हैं हमने, जहां पे कारोबार भी है, जो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, इंडिया इज a $4 ट्रिलियन इकोनॉमी भाई साहब, बॉर्डर बंद, हमारा उनके साथ ही 77 सालों से मसला है। तो यार ये लुच्चे लफंगे, नालायक, जाहिल, अनपढ़, क्लाशनकोव, ड्रग्स, तालिबान जो अपनी बेटियों को तालीम नहीं देते, बच्चियों को स्कूलों नहीं भेजते, इनके साथ बॉर्डर खोले हुए हमने, पोरस बॉर्डर है, उड़ाए ड्रोन ऊपर, मारे ड्रोन नीचे, जो भी पाक अफगान बॉर्डर पे आएगा हम ऊपर से ड्रोन मारेंगे। हो सकता है ये मेरी सुजेशन कोई प्लॉजिबल ना हो, मेरी सुजेशन में इतना कोई टेक्निकल विजन ना हो, लेकिन आपने पैनिक टेरर तो क्रिएट करना पड़ेगा ना भाई। 2600 किलोमीटर बॉर्डर है, ऊपर ड्रोन उड़ा ले फिर, अगर हम ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है तो जिधर जिधर ड्रोन देखते हैं हिट करें, लोग नजर आते हैं और मना कर दें कि ये 3 स्पॉट है जहां से दुनिया एंटर हो सकती है। इन 3 स्पॉट के अलावा कोई पाकिस्तानी, कोई अफगानी अगर बॉर्डर क्रॉस करता हुआ नजर आया, हम ऊपर से स्ट्राइक करेंगे। टेक्नोलॉजी का कब इस्तेमाल करेंगे, कब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे? मुझे आई स्टिल वांट टू नो दिस, मुझे इस चीज को जानना है यार। आप रोजाना बंदे शहीद करा लेंगे, रोजाना, मतलब रोजाना बंदे शहीद होंगे एंड यही चलेगा? हमारा जी एक नेशनल एक्शन प्लान है जी, हमारा वो है, फलान है, डमकान है। भाई सल्यूट करें अपने उनको, वो एसएसजी वालों को, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, जिन्होंने वहां पे अंदर घुस के दे टुक देम आउट। आसान काम नहीं होता, आसान काम नहीं होता। और हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कब बोलेंगे? व्हेन विल दे स्पीक? कब बोलेंगे, कब बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में? हमारे लीडर्स को एक बड़ा शौक है ये कहने का, हमने ये प्रोजेक्ट चला दिया, वो प्रोजेक्ट, ये कोई ये नहीं कहता, कोई ये नहीं कहता भाई साहब, कोई ये नहीं कहता कि वो जो प्रोजेक्ट चलाए हैं उनके लिए पैसा कहां से आएगा भैया। पैसे की बात हम नहीं करते, पैसा बनाना कैसे है, प्रोड्यूस कैसे करना है, उसकी बात नहीं करेंगे। पैसा प्रोड्यूस कैसे करना है उसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है जी, उसकी बात नहीं करेंगे। मुझे तो वो जिसे कहते हैं ना, कोई समझ नहीं आ रही, आई डोंट नो अबाउट दिस, कि पैसा पैदा कहां से होगा इसकी बात नहीं करते, पैसा लगाना कैसे इसकी बात करेंगे। ये पाकिस्तान की अजीब मंतक। आज हम देख रहे हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर वो बंदा, दिस इज नॉट रिलेटेड टू द टॉपिक, जो सोलर पैनल से बिजली बना रहा है, नेट मीटरिंग कर रहा है, वो कहते हैं तुम सोलर पैनल से बिजली बनाओगे हम तुमसे 10 रुपए की लेंगे और हम तुम्हें वही बिजली जो है वो 45 रुपए की बेचेंगे। ये सजाएं देते हैं ये सियासतदान यहाँ पे, इनकी पॉलिसीज की वजह से लोगों को सजाएं मिलती हैं, ट्रस्ट मी। क्या बंदा करे यार अपनी लोगों की। मैं कोई वो नेट मीटरिंग या मेरे घर में कोई सोलर नहीं लगा हुआ, लेकिन मैं जब ये पॉलिसी देखता हूं तो उससे पता चलता है कि हमारे लोगों का ये जो चैम्बर है ये काम नहीं करता। इनकी मजबूरी होगी ये फैसला करना, लेकिन जो जिन्होंने पीछे फैसला किया उनका चैम्बर नहीं होगा, ये आज मजबूर होंगे।
आई कैन अंडरस्टैंड दैट। मैं कोई इरेशनल बात नहीं कर रहा, मैं कोई इलॉजिकल बात नहीं कर रहा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कब भाई सेकंड अफेक्टेड कंट्री है दहशतगर्दी में, और मुल्क के अंदर बात कोई भी नहीं है अभी, सिर्फ बातें ही हैं, कहानियां, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम उधर चले जाएंगे, हम इधर आ जाएंगे, हम वो हैं अब। और फिर बलोच, वो हमारे दोस्त हैं कहीं, वो ये कहते हैं जी बलोच आर, वो जानबूझ के ये नैरेटिव बनवाते हैं बलोच आर टेररिस्ट। कोई बलोच टेररिस्ट नहीं है, वो बलोच दहशतगर्द टेररिस्ट है जिसने बंदूक पकड़ के रियासत पे गोली चलाई है, वो टेररिस्ट है। वो पंजाबी भी हो सकता है, पख्तून भी हो सकता है, सिंधी भी हो सकता है, कश्मीरी भी हो सकता है, गिलगित बल्तिस्तान कहीं का भी हो सकता है। द वन हु टारगेट्स द स्टेट, जो रियासत पे टारगेट करे भाई साहब, उसकी बात हो रही है, हम किसी और की बात थोड़ी कर रहे हैं। ये है चीज जिसको समझना चाहिए। ये है वो चीज, इसको समझें जरा, जस्ट अंडरस्टैंड दिस नॉनसेंस। ये जो नॉनसेंस है ना, इसको समझें। भाई दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है हमारी कमजोरियों की वजह से, आए इस पे भी बात करें, अपनी कमजोरियों को एड्रेस करें। हम कितनी देर अलाउ करेंगे कि दुनिया हमारा मजाक उड़ाती रहे? फॉर हाउ लॉन्ग, जरा बताएं। डेली हमले हो रहे हैं, और डेली हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तान की फौज बचा भी रही है लोगों को, लेकिन नहीं। एक वो इमरान खान था, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, तालिबान भाईजान घर आ जाएं, सारे घर आ जाएं, सारे दहशतगर्द भाईजान घर आ जाएं, आप सारे दहशतगर्द घर आ जाएं। जब घर आ गए, वो फैल गए, उन्होंने अपनी वारदातें शुरू की। अब हम ढूंढ रहे हैं भाईजान आप किधर है, दहशतगर्द भाईजान आप किधर हैं? अब वो कोई गोली चलाता है, कोई ग्रेनेड चलाता है, कोई बॉम्ब चलाता है, कोई सुसाइड करता है, कुछ करता है। अब ये चीज देखें ना आप, इस चीज को देखें। मैं तो समझता हूं ये हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा। ऐसे नहीं निज़ाम चलना है इस मुल्क का। मैं तो सीधी सी बात है, मेरे पास तो सीधी गोली बात करूंगा भाई, ऐसे नहीं निज़ाम चलना ये। दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क एनी वे दिस वे, ये नहीं चलेगा। अगर आप ये कहानी सुनाएंगे ना दुनिया को, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चल सकता ऐसे निज़ाम। वो हर बंदा जो है वो आपको अपनी कहानी सुनाना चाहता है भाई, हर बंदा आपको कहानी सुनाना चाहता है, और कहानी में वो जनाब वो कर रहे हैं। सो अनफॉर्चुनेट, सो अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट। अब बंदा वजह किससे पूछे, बंदा जाके क्या बंदा करे? ये तो वो जिसे कहते हैं ना, जिसका दिल करता है वो बंदूक उठता है, रियासत पे चढ़ जाता है। और फिर हमने खुद ही अपने ही हमारे करतूत भी है ना, गन्स भी हमने खुद फिलवाई माजी में। अभी वो जो है वो आपको वो जो बंदूकें वहां से छोड़ गए हैं, दैट्स इट।